Welcome learners to my channel. Dear learners, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी रहे, इसलिए मैं अपने चैनल पर आपके लिए जो वीडियोस हैं वो डाल रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट लो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डेटा पाथ। डियर लर्नर्स, कई बार देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो एक ऐसा ही बहुत इजी वाला क्वेश्चन डेटा पाथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो। तो हम यहाँ पे टू टाइप्स के डेटा पाथ की बात करेंगे। एक तो वो डेटा पाथ जो इंटरनल होता है टू सीपीयू, एक जो एक्सटर्नल होता है और एक और पाथ होता है विच इज नोन एज डेडिकेटेड डेटा पाथ। तो आपको फुल क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट इज डेटा पाथ, या आपको डेडिकेटेड डेटा पाथ या वो डेटा पाथ विच इज इंटरनल टू द सीपीयू पूछा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। A computer performs instruction execution using different components. ये तो हमें पता ही है कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वो कुछ कंपोनेंट्स को यूज करके करता है। बट अब ये क्वेश्चन आता है, हाउ डज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गेट कम्युनिकेटेड, कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस की कम्युनिकेशन कैसे होती है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। सो दिस इज अचीव्ड बाय डेटा पाथ्स। There can be two different types of data paths. Number one, the data paths which are internal to CPU. तो ये जो डेटा पाथ है ये दो कैटेगरीज को यूज करके डेटा ट्रांसफर करेगा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। सच डेटा पाथ ट्रांसफर two different categories of data. फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? डेटा कैटेगरी,
which includes data contained in different registers. वो डाटा जो different registers में पड़ा होता है, that is known as data category, which includes data contained in different registers of ALU. Next is control data, which essentially pulls control signals. जो कंट्रोल डाटा है वो कंट्रोल सिग्नल्स को पुल करता है फ्रॉम द डाटा पास फॉर द यूज ऑफ कंट्रोल यूनिट. तो जो डाटा है वो कहाँ पे मूव करता है? वो मूव करता है बिटवीन टू रजिस्टर्स, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर गिवन है, और बिटवीन ALU एंड ए रजिस्टर. अब ये जो डाटा है ये कैसे माइग्रेट होता है? ये माइग्रेट होता है by using local buses which may carry control information, instructions and addresses. Next is externally जो डाटा है वो ट्रांसफर कर सकता है to and from registers to memory and IO devices. Using कैसे करेगा आप ये डाटा ट्रांसफर? Using a set of circuits, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बस. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको जो डाटा पाथ है इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो समझ आ रहा है. इंटरनल जो डाटा ट्रांसफर होता है बिटवीन रजिस्टर्स एंड बिटवीन ALUs and registers, it can be done through various organizations, including two or more buses. Dedicated data path can also be used for data transfer devices between the CPU components on a regular basis. जैसे कि बोले तो जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है known as PC is transferred to memory address register. किस पर्पस के लिए? To fetch new command at the commencement of command cycle. So ये क्वेश्चन